मुकेश अंबानी कोल्ड ड्रिंक के सेक्टर को चेंज करने की तैयारी में लगे। 22 करोड़ रुपए खर्चा हुए हैं इसमें, क्योंकि इन्होंने इतने पैसे में कैंपा कोला को खरीद लिया है। अब ये कैंपा कोला क्या चीज है शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन अपने मम्मी पापा से पूछना, क्योंकि उन्होंने पक्का ये कोल्ड ड्रिंक पी होगी। भाई 70s 80s में भारत के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलर कोल्ड ड्रिंक यही हुआ करती थी। लेकिन ये फिर बिक क्यों गई, बर्बाद कैसे हुई, और सबसे इंटरेस्टिंग ये शुरू कैसे हुई थी, चलो पूरी कहानी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी। 1949 के टाइम पर चलिए थोड़ा हिस्ट्री में। उस टाइम पे भारत बिल्कुल नया नया आजाद हुआ था, लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन तब बाहर से कोका कोला यहां पर आई और बोली कि ठंडा मतलब क्या, कोका कोला, हमारी कोल्ड ड्रिंक पियो। और हुआ भी यही भाई। 1970s तक कोका कोला ने भारत में फ्री रन करा, खूब अपनी कोल्ड ड्रिंक बेची। लेकिन 1973 में कुछ ऐसा हुआ जिसने कोका कोला की जड़ें हिला दी। 73 में फेरा एक्ट आया, फॉरेन एक्सचेंज एंड रेगुलेशन एक्ट। और इस एक्ट के तहत सरकार ने कहा कि देखो भैया, जो फॉरेन कंपनीज यहाँ पे काम कर रही हैं, सबसे पहला तो एक काम करो कि अपने 60% शेयर किसी भारत की कंपनी को दे दो, और दूसरा काम ये करो कि जो आपकी टेक्निकल इंफॉर्मेशन है ना, वो हमारे साथ शेयर कर दो। अब कोका कोला भारत में ऐसे ऑपरेट करती थी कि यहाँ पर बॉटलिंग वगैरह का जो काम था वो तो लोकल कंपनी हैंडल करती थी, प्योर ड्रिंक्स नाम से, लेकिन उसका जो सिरप था वो एक टॉप सीक्रेट है, वो किसी को नहीं बताते। तो इसीलिए सरकार के फेरा एक्ट को इन्होंने मानने से मना कर दिया। इन्होंने कहा हम टेक्निकल इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। तो 77 में कोका कोला यहां से जा चुकी थी। अब सरकार ने कहा कि यार कोल्ड ड्रिंक तो लोगों को चाहिए, तो सरकार ने कंपनी बनाई। लेकिन इसकी कोल्ड ड्रिंक लोगों को कुछ जमी नहीं, वो कोका कोला वाला टेस्ट लोगों के मन में था। और वहीं दूसरी तरफ हमारी कहानी के जो हीरो हैं वो बैठे सरकार से गुस्सा हो रहे थे। इन हीरो का नाम है चरणजीत सिंह। और ये जो प्योर ड्रिंक्स कंपनी थी ना, ये इनकी ही कंपनी थी, और इनके यहाँ 2800 लोग काम करते थे जो कोका कोला की बोतल भरते थे और बाकी कामों में लगे हुए थे। ये सारे एकदम से ही जॉबलेस हो गए। तो चरणजीत सिंह ने सोचा कि यार क्यों ना मैं अपनी ही एक ब्रांड शुरू कर देता हूं, और वहीं से जन्म हुआ कैंपा का। कैंपा बोतल में लिखकर ऑरेंज फ्लेवर वाली सबसे पहली कोल्ड ड्रिंक चलाई गई, और 77 के अंदर ही थम्सअप भी शुरू हुई थी। और फिर थम्सअप और कैंपा, ये दो कोल्ड ड्रिंक भारत के अंदर अकेले ऑप्शन बचे जो लोगों के पास थे। तो लोगों ने ये कोल्ड ड्रिंक पीनी शुरू करी, और अगले 10-12 सालों तक सिर्फ यही दोनों कोल्ड ड्रिंक्स थी जिन्होंने खूब धूम मचाई पूरे देश में। और कैंपा ने अलग अलग फ्लेवर्स भी लॉन्च करने शुरू करे। लेकिन 1989 में कुछ ऐसा हुआ जिसने कैंपा कोला के लिए एक बड़ा कॉम्पिटिटर इंट्रोड्यूस कर दिया, और इसके जस्ट 2 साल बाद भारत की इकोनॉमी लिबरलाइज हो गई, यानी कि बाहर के ब्रांड्स के लिए फिर से मार्केट को खोल दिया गया। और इसी के चलते 1992 में कोका कोला ने एक बार फिर से भारत की मार्केट में एंट्री मारी। अब यहीं से ही कैंपा कोला का डाउनफॉल शुरू होता है। इससे पहले मैं आपको इनके डाउनफॉल के बारे में बताऊं, आपको अपने सेगमेंट स्पॉन्सर अपस्टॉक से मिलवाता हूं। अपस्टॉक्स एक ऐसा ऐप है जिसके जरिए आप बड़े सिंपल और अफोर्डेबल तरीके से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट और ट्रेड कर सकते हैं। अब जैसे वीडियो बनाने में मुझे रिसर्च करनी पड़ती है, वैसे ही कोई भी ट्रेडिंग करने या इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको रिसर्च करनी पड़ती है। तो इसके लिए इस ऐप के अंदर ही आपको एकदम क्यूरेटेड न्यूज मिलती है, ताकि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने से पहले मार्केट के बारे में एकदम अप टू डेट रहे। इसमें और भी फीचर्स हैं, जैसे रिपोर्ट्स का फीचर जिसमें आपको मार्जिन, ट्रेड्स और फंड्स की सारी रिपोर्ट मिल जाती है। डिस्कवर का फीचर भी है जिससे आप मार्केट में नई नई जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसके बारे में जान सकते हैं। और सिंपल एक टच से आपकी ऑर्डर एंट्री हो जाती है। इसमें ट्रेडिंग व्यू जैसे तगड़े चार्ट्स वाले फीचर मिलते हैं, जिसमें 100 से ज्यादा इंडिकेटर्स के ऊपर आप अपनी टेक्निकल एनालिसिस को रन कर सकते हैं। और बहुत सारे एडिशनल फीचर हैं, जैसे 15 मिनट के अंदर इंस्टेंट विड्रॉल हो जाता है, कॉल और ट्रेड की फैसिलिटी भी आपको मिलती है, स्टॉक एनालिसिस के लिए फंडामेंटल डेटा भी आपको मिलता है, और सिर्फ 20 रुपए पर ऑर्डर तक के ही आपको ब्रोकरेज चार्जेस देने पड़ते हैं। और इसमें मार्जिन और ब्रोकरेज कैलकुलेटर जैसे भी तगड़े फीचर्स आपको मिलते हैं। तो अगर आप इनमें इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर जाकर अपना फ्री अकाउंट खोल सकते हैं एंड ओन योर फ्यूचर। अब बात करते हैं कैंपा कोला के डाउनफॉल के बारे में। अब देखो, कोका कोला और पेप्सी ना बड़े बड़े मार्केट प्लेयर है भाई, इनके पास पैसा भरा पड़ा है। तो जब ये मार्केट में वापस आए तो इन्होंने देखा कि हमें अपने कॉम्पिटिटर को खत्म कैसे करना है। कोका कोला और थम्सअप की स्टोरी तो आपने सुनी होगी। थम्सअप के पास बॉटल नहीं बची थी, सारी बॉटल कोका कोला ने खरीद ली थी, खाली बॉटलें, ताकि थम्सअप अपनी कोल्ड ड्रिंक को भर ना पाए। तो मार्केट में थम्सअप की डिमांड कितनी भी रहे, वो सप्लाई नहीं कर पा रहे थे, और अंत में जाकर वो इतने ज्यादा परेशान हो गए कि उन्होंने खुद को कोका कोला को बेच दिया।
सिमिलरली कुछ कैंपा कोला के साथ भी हुआ। ठंडा मतलब कोका कोला से लेकर ओए बबली पेप्सी वाले ऐड, इतना पैसा उन्होंने मार्केट में फूका कि वापस से इनकी ही डिमांड मार्केट में बढ़ने लगी और अपना जो कैंपा कोला ब्रांड था या जो थम्स अप ब्रांड से इनकी डिमांड मार्केट में कहीं ना कहीं कम होती चली गई। हालत इतनी खराब हो गई कि 2001 में जो कैंपा कोला का दिल्ली वाली बॉटलिंग प्लांट से वो बंद करने पड़े। सोचो, जो कंपनी एक टाइम पर कोका कोला के लिए भारत में बॉटलिंग करती थी वो अपने ही बॉटलिंग प्लांट्स को नहीं चला पाई। 2009 में कैंपा कोला सिर्फ हरियाणा तक सिमट कर रह गए। 2012-13 की अगर आप न्यूज देखोगे तो प्योर ड्रिंक्स काफी न्यूज में रहती थी क्योंकि कैंपा कोला के असेट्स और इनकी बिक्री और इन सब चीजों के बारे में काफी बातें चलने लगी थी। और अब फाइनली 2022 में जब कैंपा कोला मार्केट से बिल्कुल गायब है, तब जाकर मुकेश अंबानी ने 22 करोड़ रुपए में इस ब्रांड को खरीद लिया है। नाउ ये जो बिक्री हुई है ये एक रिवोल्यूशनरी मूवमेंट हो सकता है इस पूरी कोल्ड ड्रिंक की हिस्ट्री में। ऐसा इसलिए है क्योंकि सोच के देखो, बड़ा सिमिलर सा कॉन्सेप्ट है जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री 2015-16 में थी। अंधे रेट लगते थे भाई, 1 जीबी के लिए 200-300 रुपए चार्ज होता था, वो भी 1 महीने के अंदर। जियो आया, फ्री में बेचा, 2-3 साल बेचा और सारे के सारे ब्रांड गायब हो गए। 1-2 तो कंसोलिडेट हो गए और 2 ही 3 ब्रांड सब बचे हैं और उन्हें भी मजबूरन दिन के 1 जीबी 2 जीबी 3-3 जीबी डेटा बेचना पड़ रहा है महीने के 200-300 रुपए के अंदर। वैसा ही कुछ रिलायंस कोल्ड ड्रिंक के सेक्टर में कर सकता है, क्योंकि सोचो, रिलायंस अपने आप में जियो मार्ट को बहुत प्रमोट कर रहा है और जियो मार्ट के जरिए, क्योंकि इनकी फेसबुक से पार्टनरशिप है, आप व्हाट्सएप में चीजें ऑर्डर कर सकते हो। उसके अलावा रिलायंस के अपने फिजिकल स्टोर्स भी हैं जो कि पूरे भारत में फैले हुए हैं और रिलायंस की जो फ्यूचर ग्रुप के साथ डील थी उसके जरिए भी इनका जो ऑफलाइन मार्केट पर कमांड है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो ऑफलाइन मार्केट में इनकी ऑलरेडी रीच इतनी तगड़ी है, ऑनलाइन जियो मार्ट को ये इतना ज्यादा पुश कर रहे हैं और भाई मार्केटिंग बजट तो इनके पास भरा पड़ा है। तो बस एक बार गर्मी आने की देर है। 100% ये बात है कि कोका कोला और पेप्सी जैसे जो लेगेसी ब्रांड्स हैं उनको एकदम तगड़ी टक्कर देने के लिए भारत का एक कोल्ड ड्रिंक ब्रांड पूरी तरह से तैयार हो चुका होगा। तो आप कैंपा कोला का कौन सा फ्लेवर पीना पसंद करेंगे मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में आप स्टॉक्स का लिंक है, उन्हें चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.